डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट की लफ्ज़ी या मीनिंग है नॉन नेगेटिव नंबर्स, रियल नंबर्स। मीन्स तो एब्सोल्यूट मीन्स नॉन नेगेटिव numbers value. Absolute we will denote it by such symbols. These are called absolute. अगर हम ये कैलकुलस में बात करते हैं तो इसको हम एब्सोल्यूट का नाम देते हैं, लेकिन यही सिंबल अगर हम मैट्रिसेस में यूज़ करते हैं तो हम इसको डिटर्मिनेंट का नाम देते हैं। अगर यही सिंबल हम सेट में जिक्र करते हैं तो इसी सिंबल को हम क्या कह सकते हैं, कार्डिनलिटी। तो बहरहाल हमारा मीन्स एब्सोल्यूट मीन्स नॉन नेगेटिव। और एब्सोल्यूट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह डिफाइन करें? एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ द रियल नंबर is denoted by a absolute where a belong to real number. A absolute is positive when a real number greater than or equal to 0 हो। तो एब्सोल्यूट का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव if a less than 0 where a belong to real number। और बजाते खुद एक क्या है, एक पॉजिटिव है, और इस नेगेटिव वजह से ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो इसका एब्सोल्यूट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, या इस तरह भी सिंपली हम लिख सकते हैं कि ए एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव से मुराद हमारे पास क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और नेगेटिव किस वक्त हो सकता है, ए एब्सोल्यूट जब ए का वैल्यू लेस देन 0 हो। तो ये दीज आर डिफिनीशन ऑफ एब्सोल्यूट, दीज आर मीनिंग नॉन नेगेटिव। देखिए इसमें अगर हम पॉजिटिव देते तो फिर भी इसे क्या आता है, पॉजिटिव। अगर आप इसमें -4 डिवाइड बाई 7 पुट करते हैं और इसका हम क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट से हमारे पास कितने हो सकते हैं, प्लस माइनस, एक माइनस तो ये है और एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, यानी क्या देता है, नॉन नेगेटिव। 0 दे तो इससे क्या आएगा, 0। तो इस तरह अगर आप मज़ीद इस -3 एब्सोल्यूट, -3 का अगर आप एब्सोल्यूट ले लें तो इससे क्या आएगा, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। दीज आर 3। इसी तरह -2 -1 अगर आप इसका एब्सोल्यूट ले लें -1 का तो क्या आता है, 1। लेकिन डिफाइनेशन उसका ये है, हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज की प्रॉपर्टीज। -a इज इक्वल टू a पॉजिटिव, इसका क्या होगा, और ये a number that is negative have same absolute value, क्या हो, सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आपके पास क्या हो, वेयर ए इज रियल, लेट सपोज अगर हमारे पास -3 है, अगर हम इसका एब्सोल्यूट ले लें तो फिर भी इसे क्या आता है, 3। अगर 3 का एब्सोल्यूट ले ले तो फिर भी इसे क्या था, 3। तो इसका मतलब है -3 एब्सोल्यूट एंड पॉजिटिव इज इक्वल टू 3, दीज आर इक्वल। इसका अगर आप पॉजिटिव प्रोडक्ट ले लें, यानी ए प्रोडक्ट बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एब्सोल्यूट, तो ए एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट, ये इसका वैल्यू क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 multiply 2 absolute
is equal to 3 absolute 2 absolute, और इसका सिंप्लीफाइड है 6 और 6 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6, और इस तरह 3 एब्सोल्यूट से 3 आएगा, 2 एब्सोल्यूट से 2 आएगा, मल्टीप्लाई आएगा तो फिर भी इसे क्या आएगा 6। सिमिलरली आप देखिए इसमें मजीद a डिवाइड b एब्सोल्यूट इज इक्वल टू a एब्सोल्यूट डिवाइड b एब्सोल्यूट, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। अगर आपके पास क्या है 2 डिवाइड 4 होल एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट डिवाइड बाय b एब्सोल्यूट यानी 4 एब्सोल्यूट, दीज आर इक्वल। अगर इसको सिंप्लीफाइड कर तो इसे क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 4, 4 को डिवाइड कर दें तो फिर भी इसे क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। इसी तरह अगर इसको सिंप्लीफाइड करें 2 एब्सोल्यूट से 2 आएगा इज इक्वल टू 4, 2 2 कैंसल, 2 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, अगर आप एब्सोल्यूट b ले लें यानी a प्लस b एब्सोल्यूट लेस देन और इज इक्वल टू a एब्सोल्यूट प्लस b, और इसको हम क्या कह सकते हैं ट्राइएंगल इनक्वलिटी, ट्राइएंगल इनक्वलिटी। the absolute value of the sum two number is less than or equal to the sum of their values। अब देखिए अगर हमें इसको लेट सपोज a का वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है, b का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो इसमें आप पुटिंग कर दें a की जगह क्या माइनस से क्या आएगा 1, अगर आप इसको ऐड कर a प्लस b कर दें तो 1 आएगा, लेस देन और इज इक्वल टू, इसमें आप पुट कर दें -2 से क्या एब्सोल्यूट से क्या आएगा -2 एब्सोल्यूट से 2 आएगा, और b 3 एब्सोल्यूट से क्या आएगा 3 आएगा, तो इसको ऐड कर दें -1 लेस देन और इक्वल टू 5। दीज आर ट्रू स्टेटमेंट, यानी इसका मतलब ये है कि -1 लेस देन 5 और -1 is equal to 5। अगर आप देखें ये स्टेटमेंट these are true, these are true but these are false, -1 never be equal to false। अब देखिए इसमें false है, एक ट्रू एक फॉल्स, लेकिन यहाँ पर क्या है और, अगर इसमें एक भी ट्रू हो तो स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू हो, तो इसी वजह से दीज आर इन इक्वलिटी, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं दीज आर एब्सोल्यूट वैल्यूज प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज आर एब्सोल्यूट्स। अब एग्जांपल है -3 + 5 इज इक्वल टू 2। अब इसे क्या आता है 2 आता है, लेकिन अगर आप इसका एब्सोल्यूट ले तो इसे क्या आएगा 3 और इसे क्या आएगा 5, तो 8। नेक्स्ट को देखें 8, अगर आप इसका पॉजिटिव ले लें यानी माइनस को रिमूव कर दें 3 ले लें, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 3, तो इससे कहता दोनों अगर आप माइनस ले लें तो फिर भी ट्रू है, अगर पॉजिटिव है तो फिर भी इक्वलिटी का सिंबल आ जाता है, यानी इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं अगर अकॉर्डिंग टू देयर डिफिनीशन 8 लेस देन और इज इक्वल टू 8, तो इसमें 8 less than 8 it is not true but it is true, 8 is equal to 8।
तो इस पर अगर एक भी पॉसिबिलिटी ट्रू हो, एक फॉल्स है और एक ट्रू है, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं आर, तो दोनों, तो इसमें तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसी वजह से इस इक्वलिटी को इस तरह प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एग्जांपल कर लेते हैं। दीज आर द एग्जांपल हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस x minus 1 minus 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4 है। तो इस पर आप क्या अप्लाई, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो अप्लाई द डिफिनीशन ऑफ एब्सोल्यूट। तो अकॉर्डिंग डिफिनीशन ऑफ एब्सोल्यूट को हम किस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इस साइड पर हमने क्या लेना है प्लस माइनस 4, और फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, और either x minus 3 minus 4। तो इस तरह जहाँ पर लिखें इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको शिफ्ट करने से क्या होएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस टू साइड ले जाने से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3 प्लस 4 से क्या आएगा 7। ये उधर शिफ्ट कर दें तो इसे क्या आएगा, x इज इक्वल टू, शिफ्ट करने से माइनस 3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस टू इक्वेशन, so these are the solution। अब देखें टू एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो these are absolute, तो by apply the definition of the absolute, तो इस पर अप्लाई कर दें, डिफिनीशन अप्लाई कर दो, तो किस तरह अप्लाई करना होगा, 3x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 4, और आप क्या कर दें, एक साइड पर आप क्या लगा दें पॉजिटिव नेगेटिव, इस साइड पर भी आप लिख सकते हैं, ऐसा इस पर भी आप लगा सकते हैं, इसके साथ लगेगा प्लस माइनस, एक साइड पर आपने क्या लेना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दोनों डिफिनीशन, अप्लाई द डिफिनीशन ऑफ द एब्सोल्यूट, इस तरह से लिखना है अप्लाई। अगर आपने इस एब्सोल्यूट सिंबल को ख़त्म करना है तो आपने एक साइड के साथ क्या लिखना होगा प्लस माइनस लिखना है। तो आप एक तरह इसको आप लिख दें 3x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस, यानी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x प्लस 4, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, इस तरह इसको सिंप्लीफाइड कर दें फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये उधर शिफ्ट कर दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x शिफ्ट होने से माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2, 5x प्लस 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, और इसको ऐड कर लें 5x, और इस तरह क्या आएगा 2 6 आ जाएगा, और इस 5x को उधर शिफ्ट कर दें तो 3x, ये पॉजिटिव है, ये इधर शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि वहाँ पर क्या है 5x इज इक्वल टू 6, इसको सिर्फ आप ट्रेक कर 3 को, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 6, और फिर इस माइनस 2 को डिवाइड कर दें, और इस तरह आपके पास आ जाएगा माइनस 3, यानी माइनस 2 को डिवाइड कर 6 पर तो क्या था माइनस 3, तो दीज आर वन सॉल्यूशन वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या कर दें, इस पार्ट को लिख दें, यहाँ पर आप क्या लगा दें माइनस साइन लगा दें, ठीक है मैं लिख देता हूँ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन तो पॉजिटिव हो गया, क्या बनता है नेगेटिव, तो माइनस लगा दें माइनस 5x
+4। माइनस में ज़रा दे दो, इसे -5 है, इसमें माइनस में -4 से +4 से -4 आ जाएगा। -2 को उधर शिफ्ट कर दे तो प्लस हो जाएगा, -4 + 2 से क्या आएगा, -2 आ जाएगा। आप इस -5 को उधर शिफ्ट कर दें, शिफ्ट करने से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3 + 5 से क्या आएगा, 8x और इज इक्वल टू -2। माइनस इस साइड से कैंसिल कर दें और हमें क्या चाहिए, ओनली x वैल्यू। तो इस 8 डिवाइड बाई 8 ऑन दी बोथ साइड, इस साइड पर भी 8 पर तकसीम कर दें और इस साइड को भी 8 पर तकसीम कर दें। तो 8 डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा, तो x रह जाएगा, 8 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1। और 2 डिवाइड बाई 8 से क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 8, ये क्या हो जाएगा, 4। और इस तरह आपके पास उसका वैल्यू आ जाएगा 1 और 4। तो एक वैल्यू इसका क्या है, x इज इक्वल टू -3, दूसरा वैल्यू इससे क्या आ रहा है, -1 और 4। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस एब्सोल्यूट इक्वेशंस। यहाँ पर मैंने उसको सॉल्व किया तो इससे एक -4 1 और 4 आता है और दूसरा क्या आता है, -3। अब देखें नेक्स्ट टर्म, इस इक्वेशन इसी तरह इसको बाय डिफिनीशन लगा दें, इस बाय अप्लाई कर दें प्लस माइनस, तो एक के साथ प्लस लगा दें, एक के साथ नेगेटिव लगा, उसको उधर आपने -3 को उधर शिफ्ट कर दें तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 3 इज इक्वल टू 10। आप 2 को इस पर डिवाइड कर, 2 टू कैंसल, इस साइड को भी 2 पर डिवाइड कर दें और इस साइड को भी 2 पर डिवाइड कर, ये 2 और ये 2 इज इक्वल टू x। 2 डिवाइड बाई 2 ऐसे क्या आएगा, 10 5। अब देखिए इस माइनस से इसको -3 को शिफ्ट कर दो, क्या होगा, पॉजिटिव, -7 + 4 इज इक्वल टू -4। आप डिवाइड कर दे 2 को इस साइड पर भी, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, वी विल गेट x, इस साइड से क्या आएगा, -2। द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 इज इक्वल टू 7 और x is equal to 5, x is equal to -2. These are the solution of this equation. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरवल्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके दरमियान क्या रिलेशन है, कौन सा रिलेशन बनता है। अब देखिए इस बात में इंटरवल एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, इंटरवल एब्सोल्यूट वैल्यू लेट इफ d is any positive number, हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, d is any पॉजिटिव नंबर। अब देखिए ए एब्सोल्यूट लेस देन डी हो, अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो तो हमने इसको किस तरह लिखना है, तो एब्सोल्यूट का डिफिनीशन लगा दें, इस पर डिफिनीशन लगा दें। एब्सोल्यूट का अगर आपने खत्म करना है, ए एब्सोल्यूट लेस देन डी, तो आपने एब्सोल्यूट का सिंबल खत्म करना है, तो हमने वो ए लिखना होगा, लेस देन प्लस माइनस ए। अगर ये लिखना है तो माइनस, अगर माइनस है तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस, ये ग्रेटर वाला क्या है, -a लेस देन, यहाँ पर डी है, सॉरी डी, यहाँ पर आप क्या कर दे, डी -d लेस देन a लेस देन प्लस डी। जब हमारे पास ये इफ एंड ओनली इफ ए एब्सोल्यूट लेस देन डी, इफ ये सिंबल क्या, इफ एंड ओनली इफ -d लेस देन ए लेस देन डी। तो इस तरह अपना आपने डिफिनीशन यूज करना है, प्लस माइनस लगाना है, फिर माइनस का सिंबल चेंज होगा, -a -d लेस देन a प्लस डी, इस तरह लिखना। अगर आपके पास क्या है, ये है, तो वही तरह लगा दें, इसके साथ क्या लगा दें, इस एब्सोल्यूट को खत्म करते, यहाँ पर आपने क्या लगाना, प्लस माइनस लगाना है, तो माइनस सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, तो -d लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू d। दीज आर रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इंटरवल्स। दीज आर कॉल्ड ओपन इंटरवल, इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, दीज आर सेट फॉर्म।
अब देखिए माइनस डी व प्लस डी और ओपन इंटरवल सिंबल। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आपने बड़े ब्रैकेट लिखना होगा क्योंकि इक्विलिटी का साइन है माइनस डी प्लस डी और सिंबल आपने क्या लगा इक्विलिटी है तो क्लोज इंटरवल इस तरह। हाँ, एक बात और भी नोट कर दें, ये तो आपके पास लेस वाले सिंबल, अगर इसके सम का हो तो आपने क्या लिखना होगा, बात को नोट कर दें। ए एब्सोल्यूट ग्रेटर देन डी, तो फिर आपने किस तरह लिखना है, या ए एब्सोल्यूट ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। जी, अगर आपके पास क्या हो, लेस हो, ग्रेटर हो या ग्रेटर इक्विलिटी हो, तो आपने यहाँ पर आप देखिए अगर लेस वाले हैं जितने भी हैं तो हम इसको कंबाइन लिख सकते हैं, जिस तरह माइनस डी लेस देन ए लेस देन डी, या इक्विलिटी है माइनस डी लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू डी। लेकिन अगर ग्रेटर में है तो आपने डिफिनीशन को यूज़ करना होगा, प्लस माइनस लगाना है, लेकिन ए ग्रेटर देन डी तो फिर यहाँ पर क्या लगाना होगा आर, और ए लेस देन माइनस डी। एक हम इसको कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिख सकते, बात को नोट कर दें, ये आपने नोट करना है, ये मस्ट आपने याद रखना है। अगर आपके पास ग्रेटर हैं या ग्रेटर इक्विलिटी हैं तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमने क्या लगाना होगा, दरमियान में आर लिखना है, ए ग्रेटर देन डी और ए लेस देन माइनस डी। अगर आपके पास ये इक्विलिटी साइन है तो यहाँ पर आप ये लगा दें, तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी और ए लेस देन और इक्वल टू डी, तो इस सिंबल में आपने लिखना होगा या इस तरह पे लिखना है। ग्रेटर के लिए आपने ये मेथड या ये टेक्निक यूज़ करना है। अगर हमारे पास लेस है या लेस इक्विलिटी है तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को x माइनस 5 एब्सोल्यूट लेस देन 9, इक्विलिटी क्या है, लेस है, तो आप डिफिनीशन लगा दें, यहाँ पर आप डिफिनीशन अप्लाई कर दें, यानी आपने क्या लगाना होगा, डिफिनीशन x माइनस 5 लेस देन प्लस माइनस 9, ये लिखते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ द एब्सोल्यूट, डिफिनीशन ऑफ द एब्सोल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट रिलेशन अगर ये प्ले तो हम इसको इफ एंड ओनली इफ की सूरत में लिख सकते हैं, माइनस 9 और फिर ये नंबर x माइनस 5 लेस देन 9, और फिर इस माइनस 5 को रिमूव करना है, तो एडिंग 5 ऑन दी बोथ साइड, इस साइड से भी 5 को ऐड कर दें और इस साइड के साथ भी 5 को ऐड कर दें, जिस तरह यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो प्लस 9 14, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसल, और इस माइनस 5 से क्या आएगा माइनस 4, और तो दस द सॉल्यूशन इज एन ओपन इंटरवल, इसका सॉल्यूशन क्या है, ओपन इंटरवल है। और रियल लाइन पर भी अपने शो करना है, माइनस 4 ओपन इंटरवल एंड पॉइंट शामिल नहीं होते हैं उसके सॉल्यूशन में, और एंड पॉइंट के अलावा इसके दरमियान जितने भी पॉइंट हैं उसको क्या कहते हैं, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 5 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स एब्सोल्यूट, फिर डिफिनीशन अप्लाई कर दें, प्लस माइनस लगा दें, इफ एंड ओनली इफ, फिर क्या कर दें माइनस 1, फिर ये वैल्यू और फिर पॉजिटिव, और अब इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें, माइनस 5 को सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन दी बोथ साइड्स, इस साइड से भी माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस साइड को भी माइनस 5 से सब्ट्रैक्ट कर दें और इस साइड से भी माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 5 माइनस 5 प्लस 5 कैंसल,
इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई एक्स रहेगा, और इससे सब्ट्रैक्ट करें तो 1 उसके -4 -1 -5 इज इक्वल टू 6 इफ एंड ओनली। आप क्या कर दें नेक्स्ट इसका माइनस माइनस को क्या कर दें कैंसिल कर दें, इससे भी माइनस कैंसिल कर दें, इससे भी माइनस कैंसिल कर दें। लेकिन बात को याद करें, माइनस जिस तरह भी आपने रिमूव का तो इसका साइन को आप लोगों ने क्या करना होगा चेंज करना होगा, सारे में क्या हो कॉमन हो। अब देखें तो इसका सिंबल आपने चेंज करना होगा, और चेंज करने से अब देखें साइन चेंज हो जाएगा। तो 6 किस तरह लिखूं, 6 ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाई 6 x ग्रेटर देन 4। आप क्या कर दें इसका रेसिप्रोकल ले लें, क्या ले लें रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/6 ग्रेटर देन सॉरी अब देखिए इसमें ये तो हमने कर दिया, कि हमारे पास क्या आ रहा था, इसका सिंबल हम चेंज करेंगे, ये साइन हम चेंज कर लेते हैं। जी अब इस तरह का माइनस को रिमूव करने से ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। आप 2 को दोनों साइड पर डिवाइड बाई, इस साइड को भी 2 पर डिवाइड कर दें, इस साइड को भी 2 पर डिवाइड कर, इस साइड को भी 2 कर दें, 2 3 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 डिवाइड 4 से क्या आएगा 2। तो हमारे पास वैल्यू आएगा 3 ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 2, और ये उसका क्या होगा, ये इसका इंटरवल होगा। Thus the solution of this absolute inequality is open interval, इसका ओपन इंटरवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब देखिए इसमें ये वाला, ये लेस वाला हम कर चुके हैं। इसमें इनइक्वालिटी को देखें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ये क्या है लेस है। यहाँ पर भी वही डिफिनीशन आपने यूज करना है, एब्सोल्यूट का आपने रिमूव करना है। इस एब्सोल्यूट का अगर आप रिमूव करते तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्लस माइनस। हाँ अगर प्लस है तो यही सिंबल रहेगा, ग्रेटर 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 1, और ग्रेटर है तो हमने क्या लगाना होगा r, 2x माइनस 3, इससे माइनस के साथ उसका सिंबल क्या हो जाएगा, या आप इसके साथ माइनस लगा दें तो फिर यही रहेगा। अगर आप माइनस यहाँ पर लगाए तो फिर इसका सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पर उसने चेंज किया है। अगर माइनस है तो सिंबल क्या होगा, यहाँ पर -1 है तो ये सिंबल आप लोगों ने चेंज करना है, जिस तरह यहाँ पर चेंज है, प्लस 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू -1। अब इस साइड को शिफ्ट कर दें, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा उधर ले जाएं, शिफ्ट कर दें, तो शिफ्ट करने से ये क्या हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 1, और ये इधर शिफ्ट करने से 1 प्लस 4 तो 1 से क्या आएगा 5 3 है सॉरी, यहाँ पर क्या है 3 को आपने शिफ्ट करना है, तो ये होगा 1 प्लस ऐसे क्या आएगा 4। तो इस साइड पर क्या रह जाएगा 2x ग्रेटर देन 4, अब 2 को डिवाइड कर दे दोनों साइड को, तो 2 कैंसल और 2 4, तो एक का वैल्यू क्या होगा x ग्रेटर देन 2, तो ये उसका वैल्यू होगा। और दूसरा ये उधर शिफ्ट करने से क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 3 से -1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा
2x less than or equal to -1 plus 3, इसको ऐड कर दें तो इसे क्या आएगा 2 और 2 को 2 पर डिवाइड कर दें, दोनों साइड को 2 पर डिवाइड कर दें, ये 2 और ये 2 कैंसल, 2 कैंसल, x less than or equal to 2. Thus the solution set is तो ये उसका सॉल्यूशन सेट होगा। x ग्रेटर देन 2 इक्वलिटी साइन है तो ये क्लोज इंटरवल 2 क्लोज इंटरवल लिख दें और 2 से कितना बढ़ाएंगे अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। और r के लिए हम क्या लिखते हैं u यूनिवर्सल सेट और 1 ग्रेटर देन इक्वल टू और x लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 से लेस क्या होगा 0 दे सकते हैं, -1 -2 -3 माइनस अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो 1 के साथ क्या लगा दे क्लोज इंटरवल, कितना स्मॉल आप ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, और these are the solution of this infinity। अब देखिए नेक्स्ट the relation between square root and absolute. These are very important topics. Many questions of the quadratic equation you can solve easily. You will understand, you will remember this formula. A square absolute root is equal to A absolute, और A absolute को हम किस तरह लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाउ यू कैन यूज टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज या इनइक्वालिटी या इक्वालिटी फॉर्म में हम इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज अब देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो ये आपके पास क्या है स्क्वायर 2 है, तो आप क्या ले टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड ले लें, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लें, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लें। इस एब्सोल्यूट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1, और डिफिनीशन के मुताबिक मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ -1 लेस देन x लेस देन 1, तो ये उसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एग्जांपल को देखें। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें, इसका क्या ले लें एब्सोल्यूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। इस एग्जांपल को देखें, इसका एब्सोल्यूट ले लें, इसका भी एब्सोल्यूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये एब्सोल्यूट से हमारे पास क्या होगा एक्स एब्सोल्यूट आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा लेस देन, और 2 इसको 4 स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आएगा, या प्लस -1 और फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -2 लेस देन x लेस देन +2। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी इसी तरह